श्री राम जय राम जय जय राम। नाम पारुदिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्र त्याहि प्राण की बाट। सीताराम। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोय चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाय सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन बरवारी, वचन कहें कछु जनक कुमारी। सीताराम। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी, श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गयहु प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणय तारत अरणा। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के अपराध नाथ हो त्यागी। सीताराम। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन कर्म से आपके चरणों की अनुरागनी हूं, पर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है। अब गुण एक मोर में माना, विचरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनैनन को अपराधा, निसरत प्राण करई हटि बाधा। सीताराम। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तन तूल शमीरा, श्वास जरई छन माई शरीरा। नैन स्रवै जल निजेत लागी, जरे न पाव देय विरहागी। सीताराम। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता कह अति विपति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है दीन दयालु जी, वह बिना कहीं अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कल्प समबीत। वेग चलु प्रभु आनहु, भुजबल खल दल जीत। सीताराम। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता आता है। प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, बर आए जल राजीव नैना। वचन काय मन मम गति जाई, सपने बूझे विपति किताई। सीताराम। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया, और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमंत विपति प्रभु सोई, तब जब सुमरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जात दान की, रिपुई जीत आन भी जान की। सीताराम। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आएंगे। सुने कपि तोय समान उपकारी, नहीं किसी नर मुनि तनुधारी। कृति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सीताराम। भगवान कहने लगे, ये हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तोय ओरन में नाई, देखो कर विचार मन माई। पुनि पुनि कपेच तब सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सीताराम। हे पुत्र सुन,
मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे ऊर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुने प्रभु वचन बिलोक मुख गात हर्ष हनुमंत चरण परयु प्रेमा कुल त्राय त्राय भगवंत सीताराम। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चयई उठावा प्रेम मगन तेई उठव न बाबा। प्रभु कर पंकज कपि केसी सा सुमर सुदशा मगन गौरीशा सीताराम। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहती हैं परंतु प्रेम में डूबी हुए हनुमान जी को चरणों से उठना स्वाता नहीं है। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहने कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा कर गए परम निकट बैठावा सीताराम। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहो कपि रावण पालित लंका के विधि दयहु दुर्गे अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगत अभिमाना सीताराम। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़े मनुषाई शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा निश्चर गण बदि विपिन उजारा सीताराम। बंदर का वश यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोर प्रभुताई सीताराम। यह सब तो श्री रंगनाथ जी आप ही का प्रताप है नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लई जार सकै सीताराम। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके इस प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगत अति सुख दायनी देव कृपा कर अन्न पायनी। सुन प्रभु परम सरल कपिवानी एवं मस्तु तब कयूं भवानी सीताराम। हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम स्वभाव जय जाना ताय भजन तज भावना। संवाद जास और आवा रघुपति चरण भगत सोई पावा सीताराम। हे उमा जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया उसे बहन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुने प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पति बुलावा कहाँ चले कर करऊं बनावा सीताराम। प्रभु जी के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो। अब विलंब के कारण कीजे तुरत कपिन कहूँ आयुष दीजे। कौतुक देख सुमन बहु वर्षी नव ते भवन चले सुर हर्षि सीताराम। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला देखकर बहुत से फूल वर्षा कर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले।
कपिपति वेग बुलाए आए जूत अपजूत नाना बरने तुल बल बानर भाल बरूद। सीताराम। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहीं सीसागर जय भालु महाबल कीसा। देख राम सकल कपिसेना चितई कृपा कर राजीव नैना। सीताराम। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर राज गरज रहे। श्री रामचंद्र जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपावल पाई कपिंदा वहे पच्युत मनऊ गिरिंदा। हर्ष राम तब कीन पयाना सगुन भये सुंदर सुनाना। सीताराम। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ सगुन हुए। जासु सकल मंगल में कीति तासु पयान शगुन है नीति। प्रभु पयान जाना बेदेई फरक बाम अंग जनु कई तेहि। सीताराम। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है। लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। अने उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह रहे हैं, कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई असगुन भयउ राव नहीं सोई। चला कटक को वर्ण पारा गर जय बानर भालु अपारा। सीताराम। जानकी जी को जो जो सगुन हुए वही वही रावण के लिए अपशगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे। नक आयुध गिरिपाद पधारी चले गगन मही चाचारी। के हरिनाद भालु कपि करही डगमगाई दिग्गज चिक करही। नख ही जिनके शस्त्र हैं वे इच्छानुसार सर्वत्र वे रोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को उदाहरण किए हुए आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ कर रहे हैं। चिक करही दिग्गज ढोल मह गिरि लोल सागर खरवरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर धुक टरे। कट कटहि मरकट विकट बट बहु कोट कोट निधावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गावही। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूह को गा रहे हैं। सह सक न भार उधार यही पति बार बार मोयही। गए दसन पुनि पुनि कमट पोष्टि कठोर सो किमि सोयहीं। रघुवीर रुचिर प्रियान परिस्थिति जान परम सुहावनी। जनु कमट कर पर सर्प राज शूलकत अविचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेषी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम स्वामी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। यही वेद जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर। जेते लागे कान फल भालु विपुल कपि वीर। सीताराम। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ मानर वीर जहां तहां फल खाने लगे
वहां निशाचर रहे सशंका, जब तय जार गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल के युवारा। सीताराम। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जास दूत बल वर्ण न जाई, ते आए पुर कवन बलाई। दूतन सन सुन पुर जन वानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। सीताराम। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस जोर कर पति पग लागी, बोली वचन रीनी तिरस पागी। कंत करश हरिशन पर हरहूं, मोर कहाँ तिय तिय धरहूं। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरण में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समझत जास दूत कई करनी, श्रवै गर्भ रजनी चर धरनी। ताशु नार निज सचिव बुलाई, पटवहु कंत जो चयऊ बलाई। सीतई राम। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समय आई। सुनौ नाथ सीता बिन दीने, इतना तुम्हार शंभु अज कीने। सीताराम। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता जी को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम वाहन यही घन सर से, निकर निशाचर में जब गए लगे सतना। तब लगे जतन करऊं तज टेक। सीताराम। श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह में डक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सटता करवानी, वैसा जगत विदित अभिमानी। सबे स्वभाव नार कर साचा, मंगल मऊ भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी वह करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवै मरकट कटकाई, जियहि बिचारे निश्चर काई। कंपई लोक अप जाकी त्रासा, तासु नार सबीत बड़ी आशा। सीताराम। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती है। यह बड़ी हंसी की बात है। हस कहे बेहस ताये और लाई, चले सभा ममता दिखाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, वयो कंत पर विधि विपरीता। सीताराम। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठो सभा खबर यह सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। भूजस सचिव उचित मत कहऊ, ते सब से मष्ट करे रहऊ। ज्यों ही वे सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जिते असुर तब श्रम नाई, नरवा नर के लेके नाई। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है।
सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भया, सुराज धर्म तन तीन कर होए बेगहीना सीताराम। मंत्री वैद और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय का लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलती हैं, ठकुर स्वाति बात कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तेई नावा सीताराम। रावण के लिए भी वही सहायता संयोगा बनी। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुन सिरुनाए बैठ निज आसन, बोला वचन पाए अनुशासन, जो कृपाल पूछऊँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहऊँ इत ताता सीताराम। फिर भी सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लिलार गुसाई, तजौ चैत के चंद की नाई सीताराम। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पराई स्त्री का मुख कभी नहीं देखना चाहिए। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोही तिष्ठइ नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहि न को सीताराम। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ शवो, नाथ नरक के पन, सब पर हर रघुवीर बजऊं बजई जय संत सीताराम। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत पुरुष बसते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालऊ कर काला, ब्रह्म नाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के भी राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग एवं ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। गौध्वज दैन देवेतकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन कल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनुन भ्राता सीताराम। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताय और तजनायो माता, प्रणतारत भंजन रघुनाथा, देवनाथ प्रभु कहूँ बेदेही, बजो राम बिन हेतु सने सीताराम। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताऊ न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जही लागा, जासु नाम त्रय ताप न शावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण सीताराम। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर उसका भी त्याग नहीं करते, जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में है समझ लीजिए। बार बार पद लागहूँ, विनय करहूँ दसीस, पर अरिमान मोय मद, भजऊँ कौशलाधि सीताराम। हे दसीस, मैं बार बार आपके चरण में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मत को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए।
मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कहीं पटी ये बात तुरसु में प्रभूषण कहीं पाए शुभ अवसर तात सीताराम। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है, हे तात सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ये बात प्रभु आपसे कह दी। मालवंत यति सचिव शयाना, तासु बचन सुनयति सुकुमाना, ताते अनुज तब नीति विभूषण, सोर धरहु जो कहते विभीषण। सीताराम। मालवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिवान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपोत कर से कहत सट दो, दूर न करहूँ याई को, मालवंत गृह गयो बहोरी, कहें विभूषण पुनि करे जोरी। सीताराम। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब मालवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमत कुमत सबके ओर रही, नाथ पुराण निगम यश कही, जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति सुख दुख रहती है। तबे और कुमत बशी विपरीता, हिते अनित मानव रिपु प्रीता, काल रात निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीत घनेरी। सीताराम। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गई मांगहूँ, राखहूँ मूल दुलार, सीता देव राम कहूँ, अहित न होए तुम्हार। सीताराम। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कर लीजिए। श्री रामचंद्र जी को सीता दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो।